वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, जो शख्स हमसे हाथ नहीं मिलाना चाहता उसको अब क्या हुआ, उस शख्स में ये तब्दीली कैसे आई, ये मुकम्मल यू टर्न है। बानी पीटीआई हमें एस्टैब्लिशमेंट का एल्ची कहते हैं तो आज हमसे बात करने पर आमादा क्यों? मैं मुज़ाकरात के खिलाफ नहीं हूँ, दुआ है मुज़ाकरात कामयाब हों। उनकी बेसब्री देखें, पीटीआई हमारे जरिए एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को तैयार है। मजीद कहा, एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। कोई समझता है कि हम अपने दिफा के हक से दस्तबरदार होंगे तो खाम ख्याली है। बानी पीटीआई ने तालिबान का जो वबाल नाजिल किया, कौम उसका खमियाजा भुगत रही है। हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा? स्पीकर ने मुज़ाकराती कमेटियों का इन कैमरा इजलास 2 जनवरी को बुला लिया। तहरीक इंसाफ अपने 2 मुतालबात पर कायम। कहा, बानी पीटीआई को नजरबंदी कबूल नहीं। गुज़िश्ता इजलास से तहरीक इंसाफ से मुतालबात तहरीरी तौर पर पेश करने का कहा गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ को सियासत से माइनस करने की साजिशें हुई, लेकिन उन्होंने हमेशा उसूलों की सियासत और अवाम को तरजीह दी। जेलें बर्दाश्त की, मुल्क के वसी तर मफाद में इंतशार और अवाम को तकसीम करने की सियासत नहीं की। हमेशा मुल्क की मईशत और मुल्क की सलामती को पार्टी पर तरजीह दी। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी दी। कुरम मुआहदे पर आज दस्तखत हो जाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, दोनों फरीकैन जंग बंदी की पासदारी कर रहे हैं, कुरम के मामले को मुस्तकिल तौर पर हल करेंगे। एक फरीक ने असलहा जमा करवाने पर इत्तफाक किया, दूसरे फरीक ने वक्त मांगा है। फरीकैन की जानिब से असलहा सरेंडर होगा तो रास्ता खोल लेंगे। कराची वालों के लिए बिजली 4 रुपए 98 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त कर दी। बिजली के निर्ख में कमी नवंबर के लिए होगी। नेपरा में समात 15 जनवरी को होगी। नए साल पर पेट्रोल सस्ता और डीजल महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए फी लीटर कमी की तवक्को। हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपए 62 पैसे बढ़ने का इम्कान। कीमतों का इत्तलाक 1 जनवरी से अगले 15 दिन के लिए किया जाएगा। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे बेशतर मकामात पर बंद। M2 पर लाहौर से कोट मोमिन तक ट्रैफिक रोक दी गई। M3 पर समंदरी से फैजपुर तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। M4 पर अब्दुल हकीम से मुल्तान तक ट्रैफिक रोक दी गई। M5 शेरशाह मुल्तान से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक का दाखिला बंद। मोटरवे हुकाम की शहरियों से गैर जरूरी सफर न करने की अपील। कराची में डकैती की मुबैना वारदात नाकाम। लंडी कोतल चुरंगी के करीब शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक, साथी फरार। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक राहगीर भी जख्मी हुआ। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर कार पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक कार पर 4 नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग की। मकतूल का सिक्योरिटी गार्ड, रकम और असलहा महफूज रहा। दुबई वजीर सईद गनी कराची में मुजाहिरीन के पास पहुंच गए। कहा, जो वाकयात हुए उनकी जितनी मुजम्मत की जाए कम है। चाहते हैं शहरियों की मुश्किलात कम हों। अल्लामा हसन जफर नकवी ने कहा, आपकी तजवीज़ पर मुशावरत करके जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी सादिक खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म को हालिया दौरा अफगानिस्तान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी तारिक फातिमी भी मौजूद थे। बानी पीटीआई को बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले 108 तहाइफ की फहरिस्त अदालत में पेश। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। कैबिनेट डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर का बयान रिकॉर्ड। गवाह ने 100 सफ़हात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड पेश कर दिया। केस की समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मीसाके जमहूरियत के बाद हुकूमतें अच्छे अंदाज में मुद्दत पूरी करके रुखसत हुई। ये मिजाज नहीं होना चाहिए कि मैं हूँ तो सब ठीक, वरना मुल्क की कोई जरूरत नहीं। सियासी अदम इस्तेहकाम से कारोबारी अफराद मुतासिर होते हैं। ताजिरों के मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करता रहूंगा।
वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, आज तक कोई माइनस नहीं हो सका। सियासी जमातों के दरमियान बातचीत की जरूरत है। बातचीत शुरू न की गई तो बहुत देर हो जाएगी। मुज़ाकरात के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं हो सकता। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को सामने रखकर देखना होगा। जाम कमाल ने कहा, हमने लड़ाइयां जारी रखी तो नुकसान मुल्क का होगा। सियासी जमातों को पार्लियामेंट में बैठकर बात करनी चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी ने कहा, सियासत का दूसरा नाम मुज़ाकरात है। आज भी हमारी जमात के अक्सर लोग मुज़ाकरात के हामी हैं। पेशावर, मर्दान, सवाबी और नौशहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में स्कूल 31 दिसंबर की बजाय 6 जनवरी को खुलेंगे। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने स्कूलों की छुट्टियों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, आज कराची शहर में बेहतरी नजर आ रही है। हम वसाइल को कराची के अवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च कर रहे हैं। शहरियों को रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। पीपल्स पार्टी का टारगेट है कि लोगों को वसाइल और रिलीफ दे। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा, कराची के शहरियों को कई मसाइल का सामना है। शहरी हुकूमत को बाइख्तियार नहीं बनाया जा रहा। ग्रीन लाइन अधूरी पड़ी है, उसका काम रुका हुआ है। सियासी बयान दिया जाता है कि रेड लाइन 6 माह में मुकम्मल हो जाएगी। मंसूबे के अतराफ में रहने वालों की जिंदगी अजाब बनी हुई है। कराची में जारी तरक्याती कामों में सुस्त रवि की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार। करीमाबाद अंडरपास का तामीराती काम 2023 में शुरू हुआ। 2 साल का वक्त मुकम्मल होने को सिर्फ 25% काम ही हो सका। सड़क की बंदिश से शहरी और दुकानदार शदीद परेशान। डॉक्टर्स ने बलोचिस्तान हाईकोर्ट के करीब धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने कहा, अदालत की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म कर रहे हैं। मुतालिबात पर अमल दरामद ना हुआ तो अस्पतालों से निकलकर इस्तीफे देंगे। बलोचिस्तान हाईकोर्ट का असम्बली के सामने डॉक्टर्स का एहतजाज खत्म करने का हुक्म दिया गया था। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का डॉक्टर्स को सहूलियात फराहम करने का हुक्म। डॉक्टर्स को उनके मुतालिका पोस्टिंग स्टेशंस पर भेजने की भी हिदायत। डॉक्टर्स को अलाउंसेस की आदम फराहमी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने कहा, डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी करें, माली और पॉलिसी मामलात से उनका कोई ताल्लुक नहीं। जो कानूनी हक बनता है वो अपने दायरे में रहकर मांगे। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, न्यू ईयर नाइट पर सी व्यू और दीगर तफरीही मकामात खुले रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से साले 9 की मुनासिबत से रूट प्लान भी जारी। सी व्यू, क्लिफ्टन, बाग इब्न कासिम समेत अतराफ की सड़कें शहरियों के लिए खुली रहेंगी। रश ज्यादा होने पर मुतादिद सड़कों को बंद कर दिया जाएगा, मगर डिफेंस और अतराफ के रिहायशी अफराद अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर जा सकेंगे। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढू ने कहा, न्यू ईयर पर हवाई फायरिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। हवाई फायरिंग पर इक़दाम कत्ल का पर्चा दर्ज करेंगे। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में पुलिस का न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग करने वालों के खिलाफ शिकंजा तैयार। खुसूसी टीमें तश्कील। रावलपिंडी में वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी पर पाबंदी। वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए खुसूसी टीमें तश्कील। खबरदार, नए साल का जश्न हवाई फायरिंग करके ना मनाएं। अंधी गोली वापस नीचे गिरकर आपके अपनों के लिए और दूसरों की जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। हवाई फायरिंग के वक्त छत समेत खुले एरिया में खड़े होने से भी एहतियात करें। वन व्हीलिंग करने से गुरेज करें। पिन्योट में धुंध के बाइस कार सेम नाले में गिर गई। 2 खवातीन जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। एक बच्ची लापता। बच्ची की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। लाहौर समेत पंजाब भर के स्कूलों में दाखिलों के लिए बैक टू स्कूल मुहिम शुरू। नए क्लासरूम, साइंस और IT लेबॉरेटरीज का कयाम। चीन की तर्ज पर इब्तिदाई क्लासेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन के लिए प्लान तलब। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के हर बच्चे को बेहतरीन और जदीद उलूम हासिल करने का पूरा हक है। मरियम की दस्तक प्रोग्राम का दायरा कार पंजाब के 40 अजला तक वसी कर दिया गया।
ऐप के जरिए डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट जैसी खिदमात घर बैठे हासिल की जा सकती हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इज्तिमाई शादियों के प्रोग्राम मुनक्किद करवाने का फैसला। जहेज फंड से सूबे की 4000 से ज्यादा मुस्तहिक बच्चियों की शादियां करवाई जाएंगी। मुस्तहिक बच्चियों को 2-2 लाख रुपए नकद भी दिए जाएंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की शादियों के प्रोग्राम्स को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। कहा, यकीनी बनाया जाए कि मुस्तहिक अफराद को हक मिले।